साथियों जय हिंद। 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के एक माली परिवार में ज्योतिराव फुले जी का जन्म हुआ था। शुरुआती जीवन में शूद्रों के साथ हो रहे भेदभाव, जाति संघर्ष और जाति वर्ण व्यवस्था से उनका सामना हुआ, जो उनके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। बाद में चल करके उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए लगा दिया। शुरुआती शिक्षा अच्छी होने के कारण, तीव्र बुद्धि होने के कारण उन्हें गुरुजनों और परिवार का सहयोग मिला, जिसके कारण उनको उच्च शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला। एक घटना जिसमें वो अपने ब्राह्मण मित्र के यहाँ बारात में जाते हैं और उनके साथ एक भेदभाव होता है केवल उनकी जाति के कारण। उस घटना ने उनके जीवन को बदल डाला और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन शूद्रों, वंचितों और शोषितों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगा दिया। शूद्रों के खिलाफ हो रहे भेदभाव के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने शूद्रों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ी और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उनको सफलता भी मिली। उनका मानना था कि शिक्षा का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने मुख्य धारा में महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का काम किया। उन्होंने शूद्रों को मुख्य शिक्षा में जुड़ करके वर्ण व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया। फुले जी का कहना था कि कोई भी धर्म ईश्वर ने नहीं बनाया, कोई भी जाति ईश्वर ने नहीं बनाई, कोई भी जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनाई, इसका निर्माण मनुष्य ने किया है। आगे चल करके उनके सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनको अपना गुरु बनाया। गुलामगिरी एक ऐसी पुस्तक थी जिसको लेकर के अक्सर उच्च वर्ग के लोग उनका विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने वंचितों, शोषितों, दलितों की आवाज को बुलंद करने के लिए इस गुलामगिरी में मनुवाद पे कुठारा प्रहार किया और वर्ण व्यवस्था को चुनौती देते हुए शूद्रों के साथ हो रहे भेदभाव को जनता के बीच रखने का काम किया। साथियों, आज पूरे देश भर में फुले को 11 अप्रैल को याद किया गया है, लेकिन उन सभी युवाओं की जिम्मेदारी है कि फुले जी ने जो रास्ता दिखाया था, जो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी, मुख्य धारा में लोगों को लाने का प्रयास किया था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन किया था, उसको हम आगे ले जाएं और फुले जी के सपनों को पूरा करने का काम करें। एक घटना घटती है जिसको आज आप सबको जानने की जरूरत है। 11 अप्रैल यानी कल 11 अप्रैल को एक फिल्म फुले जी पे बनी थी, वो रिलीज होनी थी, लेकिन मनुवादी सोच के लोगों ने, उच्च वर्ग के सोच के लोगों ने, वर्ण व्यवस्था समर्थित लोगों ने उस फिल्म को रोक लगवा दी। आज स्थिति यह है कि वो फिल्म दर्जनों कट के बाद 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। यानी जिस वर्ण व्यवस्था की बात सैकड़ों सालों पहले ज्योतिराव फुले जी ने की थी, वो आज भी विद्यमान है। वो सच जब उनकी पत्नी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी, उन पर गोबर, उन पर कीचड़ फेंका जाता था, उन पर मैला फेंका जाता था, उस सच को अगर एक फिल्म के माध्यम से आज जनता के बीच कोई लाना चाहता है तो उस पर भी रोक लगाया जाता है। इस मनुवादी सोच के खिलाफ आप और हमको मिलकर लड़ाई लड़ना है, तभी फुले जी के सपनों का भारत, सपनों का हिंदुस्तान बना पाएंगे।